हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया से रिलेटेड। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है अर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, तो क्या है इसका? इंडिया बेस्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैज shipped the first आकाश वेपन सिस्टम बैटरी टू अर्मेनिया। तो इंडिया बेस्ड जो है पीएसयू जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, उसने शिप किया है आकाश वेपन सिस्टम बैटरी। किसको? तो अर्मेनिया को। ठीक है, आकाश क्या है? तो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत इफेक्टिव यूज हुआ था उसका। ठीक है, और ये सेकंड मिसाइल सिस्टम है जो कि एक्सपोर्ट किया गया है। तो पहला कौन सा था? तो ब्रह्मोस था, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि बेचा गया था फिलीपींस को 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट है अर्मेनिया इज नाउ द लार्जेस्ट काइंड ऑफ इंडिया फिनिश्ड डिफेंस इक्विपमेंट एंड वेपन्स। तो अर्मेनिया जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा जो है वे फिनिश्ड डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला देश बना है। ठीक है, अर्मेनिया इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट कस्टमर ऑफ पिनाका। अर्मेनिया जो है वो पिनाका भी खरीदा था। पिनाका क्या है? तो मल्टी बैरल रॉकेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर। तो इसमें क्या है कि अर्मेनिया एंड अजरबैजान ने फाइनलाइज कर दिया है द टेक्स्ट ऑफ पीस एग्रीमेंट। पीस एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर दिया गया है तो इन हॉस्टिलिटी हॉस्टाइलिटी खत्म करने के लिए कौन सी जगह को लेके, कौन सा डिस्प्यूटेड रीजन था? तो नगोर्नो कोराबख रीजन। ठीक है, कराबख रीजन, नगोर्नो कराबख रीजन जो डिस्प्यूटेड रीजन था अर्मेनिया अजरबैजान का, उसके उसको लेकर पीस एग्रीमेंट साइन हो चुका है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ठीक है, और क्या है इसका? तो लखीन कॉरिडोर जो है वे पार्ट है अजरबैजान का जो लिंक करता है अर्मेनिया को विद डिस्प्यूटेड नगोर्नो कराबख रीजन। ठीक है, तो लखीन कॉरिडोर है वो है जो अजरबैजान का पार्ट है, वो लिंक करता है अर्मेनिया को किससे? तो नगोर्नो कराबख रीजन से। नेक्स्ट है जांगजेजूर कॉरिडोर जो है वह प्रपोज किया गया है रूट के लिए जो लिंक करेगा अजरबैजान को मेनलैंड टू इट्स नखीचीवान इनक्लेव्स। ठीक है, जो बाईपास करेगा अर्मेनिया का सुयुग प्रोविंसेस। ठीक है तो ये मैप से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है, अगर मैप से पूछेगा तो ये पूछ सकता है। उतना डीप इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लीजिएगा कि नगोर्नो कराबख रीजन जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन किसके बीच में पे था? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्मेनिया जो है 104वां मेंबर बना है किसका? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस आईएसए का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का। नेक्स्ट बैलेंस रेट देखते हैं हम लोग कुछ। तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है बेस्ड इन बहरीन। तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है जो कहाँ पे है? बहरीन में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन बिजनेसमैन जिसका नाम है रवि पिल्लाई। ठीक है, वो रिसीव किए हैं बहरीन का टॉप मोस्ट अवार्ड। ठीक है, नाम क्या है? तो रवि पिल्लाई। कहाँ का टॉप मोस्ट अवार्ड रिसीव किया है? तो बहरीन का। नेक्स्ट है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जिसका नाम है संजय कुमार कौल। ठीक है, संजय कृष्ण कौल, उसको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट। ठीक है, तो बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो संजय कृष्णा कौल। ठीक है, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। नेक्स्ट है चैंग 7 लूनर मिशन, ये किसका है? तो चाइना का है। इसमें इंक्लूड किया गया है बहरीन और इजिप्ट भी इसका पार्टनर है। ठीक है, द मिशन एम्स टू सर्च फॉर वाटर। इस मिशन का काम क्या है? तो वाटर आइस को सर्च करेगा साउथ पोल ऑफ द मून पे। ठीक है, मून के साउथ पोल पे वाटर आइस सर्च करेगा। इसमें कौन कौन पार्टनर है? तो इजिप्ट और बहरीन पार्टनर है। मिशन किसका है? तो चाइना का मिशन है, चैंग 7 मिशन। ठीक है, चैंग 7 मिशन। नेक्स्ट है बैरन जो है वो साइन किया है यूएस लेड अर्थमिस अकॉर्ड भी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ईरान से रिलेटेड करंट अफेयर। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि काफी ज्यादा इस साल वो न्यूज में रहा है। तो एक्सरसाइज कर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आरस आरस 2025, ये है ज्वाइंट फोर्स ऑफ ईरान एंड अजरबैजान। ये ईरान और अजरबैजान का ज्वाइंट फोर्स का एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम क्या था? आरस आरस ईरान और अजरबैजान। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी बेल्ट 2025, ये ज्वाइंट नेवल ड्रिल है ईरान रशिया और चाइना के बीच में। ठीक है, इन द गल्फ ऑफ ओमान नियर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ठीक है, तो नाम क्या है एक्सरसाइज का? तो सिक्योरिटी बेल्ट 2025। कितने मेंबर है? तो 3 इसके पार्टनर है, ईरान रशिया और चाइना। कहाँ पे एक्सरसाइज हुआ था? तो गल्फ ऑफ ओमान में हुआ था नियर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में। ठीक है, सिक्योरिटी बेल्ट 2025। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर। ईरान लॉन्च किया है चमरान 1 रिसर्च सैटेलाइट
बाय क्वेम 100 रॉकेट। तो ईरान लॉन्च किया है चमरान 1 रिसर्च सैटेलाइट है, और रॉकेट का किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, रॉकेट का नाम क्या है, तो क्वेम 100 रॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट है ईरान अनवेल किया है सुसाइड ड्रोन जिसका नाम है शहीद 136B एंड जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल। तो नाम दोनों का नाम क्या है, शहीद 136B एंड जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या है, सुसाइड ड्रोन है, किसका है, तो ईरान का है। नेक्स्ट है कोसाड एंड हदहोद सैटेलाइट जो ईरान सक्सेसफुली प्लेस किया है ऑर्बिट बाय रशियन सुकोज 2.0 स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो दोनों सैटेलाइट का नाम क्या है, तो कौशल एंड हॉड, ठीक है। वो किसके मदद से स्पेस किसके मदद से उसको प्लेस किया है ऑर्बिट में, तो रशिया का सुकोज 2.1 स्पेसक्राफ्ट की मदद से, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गसीम बसीर, ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ ईरान, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल गसीम बसीर बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ ईरान। नेक्स्ट है ईरान बना है ब्रिक्स का मेंबर कब, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। उस समय कौन कौन सा ऐड हुआ था, तो सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया भी ज्वाइन किया था ईरान के साथ। सऊदी अरेबिया उसको रेक्टिफाइड नहीं किया है, मतलब अभी तक फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है, बाकी यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया ज्वाइन कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है ईरान बना है नवा मेंबर किसका, तो एससीओ का, ठीक है। ये भी कब बना था, तो 2023 में जब इंडिया का प्रेसिडेंसी था तब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईरान लॉन्च किया है मिसाइल इतमाद, ठीक है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और गदर 380 ये एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, गदर एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, और इतमाद जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इसका ट्रेजेक्टरी जो होता है पहले स्पेस में जाता है फिर नीचे गिरता है, ठीक है। और क्रूज मिसाइल होते हैं वो डायरेक्ट ट्रेवल करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं 10वां नंबर, वो तो है फतेमे मुहाजिनारी, ये क्या है, पहला फीमेल स्पोक पर्सन ऑफ ईरान बनी है। नाम क्या है, फतेमे मुहाजिरानी, फतेमे मुहाजिरानी, ठीक है। नेक्स्ट है ईरान डिक्लेयर किया है 28 अप्रैल को एज नेशनल मॉर्निंग डे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय डेडलीस्ट ब्लास्ट हुआ था एट शहीद राजी पोर्ट ब्लास्ट होने के कारण उसको मॉर्निंग डे डिक्लेयर किया था ईरान। डेट क्या है, तो 28 अप्रैल का। नेक्स्ट है 12th नंबर देखते हैं, ईरानियन फिल्म मेकर जिसका नाम है जफर पहानी, तो वॉन किया है टॉप ऑनर 78 केन्स फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। उसमें उसका फिल्म का नाम क्या था, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। फिल्म का नाम था इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, को मिला है तो ईरानी फिल्म मेकर जिसका नाम है जफर पहाड़ी ईरानी जफर पहानी, ठीक है। कौन सा फिल्म का नाम था, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। वॉन पाल्मे डी ओ और अवार्ड। नेक्स्ट है बंदरबास पोर्ट, ये ईरान का लार्जेस्ट पोर्ट है, लोकेट करता है नियर द स्टेट ऑफ हॉर्मोज में। ये न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे केमिकल ब्लास्ट हुआ था। बंदरबास पोर्ट कहाँ का है, तो फिर से ईरान का लार्जेस्ट पोर्ट, बंदरबास पोर्ट ईरान का लार्जेस्ट पोर्ट, लोकेशन का है स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पास। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी डाई कर दिए थे किस चीज़ में, तो प्लेन क्रैश में, ठीक है। और मसूद पिज़ेकियंस जो है वो नया प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, ईरान के। ये पहले फॉर्मल डॉक्टर थे, मतलब सर्जन थे, ठीक है, जो अभी है सो अब वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। उससे पहले क्या इब्राहिम राइसी थे जो कि प्लेन क्रैश में मर गए हैं। अभी क्या है, तो मसूद पिज़ेकियन, ठीक है। नितिन गडकरी ने अटेंड किया था स्वेरिंग सेरेमनी। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जवाद जरीफ, सॉरी ईरान का वाइस प्रेसिडेंट का नाम है जवाद जरीफ, रिजाइंड सीटिंग डिसअपॉइंटमेंट ओवर सिलेक्शन ऑफ कैबिनेट मेंबर। तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे वहाँ के जवाद जरीफ, उसने रिजाइन कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे जो कैबिनेट मेंबर सेलेक्ट हुए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इंडिया ईरान ने साइन किया है 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ शाहिद बहिश्ती टर्मिनल एट चाबार पोर्ट। तो चाबार पोर्ट में एक शाहिद बहिश्ती टर्मिनल है, उसकी ऑपरेशन के लिए 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ईरान के बीच में, ठीक है, ऑन मराकान कोस्ट ऑफ ईरान। और वो चाबार पोर्ट कहाँ पे है, तो मराकान कोस्ट जो ईरान का है वहीं पे है। तो चाबार इज इंडियाज ओनली ओशनिक पोर्ट, तो चाबार ईरान का इकलौता ओशनिक पोर्ट है। दिस वॉज देयर वॉज 2 मेन पोर्ट टर्मिनल एट चाबार। चाबार में 2 मेन पोर्ट टर्मिनल था, एक है शाहिद कलांतरी पोर्ट एंड शाहिद बेस्ती पोर्ट। शाहिद बेस्ती पोर्ट इंडिया 10 साल के लिए लीज पे लिया है। नेक्स्ट है हमास पॉलिटिकल चीफ जिसका नाम है इस्माइल हाइये, वो किल्ड हुआ है कहाँ, तेहरान ईरान में। क्या नाम है, इस्माइल हाइये, कहाँ पे किल्ड हुआ है, तो तेहरान ईरान में। कौन मारा होगा, तो इजराइल। ओके, नेक्स्ट इजराइल फलस्तीन से हम लोग कुछ करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला है इसका ऑपरेशन गिदोंग चैरियोट,
ठीक है, ये इजराइल का था ताकि डिसमेंटल कर सके हमास को एंड रिट्रीव होस्टेजेस, और फिर जो होस्टेजेस है उसको फिर से छुड़वा सके। ठीक है, मई 2025 में ये लॉन्च हुआ था। नाम क्या था? तो गिडियोन चैरियट, ओके, इजराइल का था। नेक्स्ट है ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। ठीक है, ये इजराइल लॉन्च किया था ताकि किल कर सके हिजबुल्ला का जो चीफ है ना, उसको। ठीक है, जिसका नाम है हसन नसरुल्लाह। कहाँ पे मारा था उसको? तो बैरूत में मारा था, लेबनान में। ठीक है, कहाँ पे मारा था? जगह भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी पूछता है, बैरूत में, लेबनान में। ऑपरेशन का नाम क्या था? तो न्यू ऑर्डर, क्योंकि उसको मार के नया ऑर्डर स्टैब्लिश करेगा, इसका ऑपरेशन का नाम रखा था न्यू ऑर्डर। हिजबुल्लाह को चीफ को मारने के लिए नाम था हसन नजरुल्लाह। ठीक है, बैरूत में, लेबनान में। नेक्स्ट है ऑपरेशन नदन एडो। ठीक है, तो ये क्या है? ऑपरेशन नदन एडो ये इजराइल लॉन्च किया था हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इन द सदर्न लेबनान में। ठीक है, तो सदर्न लेबनान में जो हिजबुल्लाह का डोमिनेंस है उसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन नदन एडो लॉन्च किया था इजराइल ने। नेक्स्ट है बुक इजराइल वार डैडी, ऑथर कौन किया है? तो विशाल पांडे। ठीक है, इजराइल वार डैडी का ऑथर कौन है? विशाल पांडे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इजराइल इंडिया लॉन्च अ न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट आईआईटी मद्रास। तो इजराइल इंडिया दोनों मिलकर लॉन्च किया है नया वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। कहाँ पे? तो आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट है यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान established in 1978 to establish peace at Lebanon-Israel border across blue line। ठीक है, तो यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान UNIFIL एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1978 में। ठीक है, ताकि पीस एस्टेब्लिश किया जा सके लेबनान इजराइल बॉर्डर में। ठीक है, अक्रॉस द ब्लू लाइन में। 120 किलोमीटर का यूएन मैप लाइन है जो सेपरेट करता है इजराइल और लेबनान का को। ठीक है, नेक्स्ट लोग बात करते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। ठीक है, ये इजराइल डिक्लेयर किया है यूएन सेक्रेटरी जनरल जिसका नाम है एंटोनियो गुटरेस के अगेंस्ट। ठीक है, पर्सोनिया नॉन ग्रेटा क्या होता है कि उसमें है सो एंट्री बैन कर दिया है इजराइल ने, उसका इजराइल मतलब एंटोनियो गुटरेस का एंट्री बैन कर दिया है इजराइल में। अगर वो आते हैं तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे, इजराइल के अनुसार सपोर्ट कर रहे थे हौती को, हिजबुल्लाह को और हमास को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इजराइल अप्रूव किया है बिल टू लेबल यूएन रिलीफ एजेंसी UNRWA एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो इजराइल ने अप्रूव कर दिया है बिल जिसमें वो लेबल कर रहा है यूएन का जो रिलीफ एजेंसी है यूनाइटेड नेशन UNRWA को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि ये गाजा को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है जिसको कहा था सलाह अल दिन एक्सिस, 14 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रिप है ऑन द लैंड ऑफ लॉन्ग गाजा इजिप्ट बॉर्डर। तो ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, वह गाजा और इजिप्ट बॉर्डर के बीच में पड़ता है। ठीक है, और ये डीमिलिटराइज्ड जोन है आफ्टर इजराइल विड्रॉ फ्रॉम गाजा। जब इजराइल गाजा से विड्रॉ किया था 2005 में तो इसको डीमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर किया गया था। कॉरिडोर का नाम क्या है? तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, जिसको कहा था सलाह अल दीन एक्सेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करेंगे इस सॉरी इजराइल सेज कंट्रोल। इजराइल ने कंट्रोल कर लिया है एडवांसिंग टुवर्ड्स रफा। इजराइल ने कंट्रोल कर लिया है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के रफा की तरफ एडवांस करते बढ़ के। ठीक है, रफा क्रॉसिंग बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा लाइज इन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। तो रफा क्रॉसिंग जो है वो कहाँ पे लाई करता है? तो इजिप्ट और गाजा के बीच में रफा क्रॉसिंग लाई करता है। ठीक है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के अंदर आता है रफा क्रॉसिंग। नेक्स्ट है 10वां नंबर, इजराइल एलिमिनेट किया है हमास का चीफ जिसका नाम है यहिया सिनवार। ठीक है, जो कि मास्टरमाइंड थे ऑपरेशन का अल अक्सा फ्लड बाय हमास अगेंस्ट अक्टूबर 7 को जो हुआ था ना, जिससे बहुत सारे हॉस्टेजेस ले लिए थे और बहुत सारे सिविलियन को मार दिए थे। उसका मास्टरमाइंड कौन था? तो यहिया सिनवार। ठीक है, उसको है सो इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट है PYPIM पाइथन प्रोसेसिंग इन मेमोरी। ये डेवलप किसने किया? तो इजराइल ने, जो इनेबल करता है कंप्यूटर को कि प्रोसेस कर सके डाटा डायरेक्टली मेमोरी में और बाईपास कर सके सीपीयू को, मतलब बिना सीपीयू की मदद से डायरेक्टली डाटा को स्टोर कर सके अपने मेमोरी में। नाम क्या है प्रोसेसर का? तो PYPIM। ठीक है, किसने डेवलप किया है? तो इजराइल ने डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट लोग बात करेंगे इजराइल एम्बेसी ज्वाइन किया है मिलन मियावास्की प्रोजेक्ट। ठीक है, इजराइल एम्बेसी क्या ज्वाइन किया है? मियावाकी
प्रोजेक्ट, ठीक है। मियावाकी प्रोजेक्ट एक जापान का इनिशिएटिव है, क्विक एफोरेस्टेशन के लिए यूज आता है कि इससे बहुत जल्दी ग्रीन कवर को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये किसके लिए किया गया है, तो मार्स एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के लिए इंडियन सिटीज में, ठीक है। तो मियावाकी प्रोजेक्ट किसने ज्वाइन किया है, तो इजराइल एम्बेसी ज्वाइन किया है इंडिया की मदद करने के लिए, ताकि ग्रीन कवर को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है, इजराइल लॉन्च किया है 1.4 बिलियन का नेशनल फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। 1.5 बिलियन का नेशनल फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ताकि इंश्योर कर किया जा सके लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी बाय 2050, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी को, लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी 2050 तक अचीव हो सके, उसके लिए इजराइल लॉन्च किया है 1.4 बिलियन का नेशनल फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है हडूप, ये क्या है, तो लोटरिंग म्यूनिशन जिसे कहते हैं सुसाइड या कामाकाजी ड्रोन भी कहते हैं, ये किसका है, तो इजराइल का है। तो नाम क्या है, हडूप। हडूप किसका है, इजराइल का है। ये कामाकाजी ड्रोन है, मतलब एक सुसाइड ड्रोन है। नेक्स्ट है यूएस टू सेंड थार्ड। थार्ड क्या है, तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम बैटरी, जो कि इजराइल को, ये थार्ड जो है जैसे कि इंडिया का S-400 है ना, उस टाइप का ही थार्ड है। सो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो है सो यूएसए का है। तो वो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस, ठीक है। ये यूएस भेजा है इजराइल को, ठीक है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना प्रेसिडेंट जिसका नाम है जेवियर मिली, वो रिसीव किया है जेनेसिस प्राइज। जेवियर मिली को क्या मिला है, जेनेसिस प्राइज। किसके लिए, तो वो सपोर्ट किया था इजराइल को, ठीक है, ठीक है। और इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वेलकम किया है इजराइल में उनका, ठीक है। किनको, तो जेवियर मिली को, जो कि अर्जेंटीना के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। तो मैली ने अनाउंस किया है कि शिफ्ट ऑफ एम्बेसी, एम्बेसी अपना वो शिफ्ट करेंगे कहाँ से, तो तेल अवीव से शिफ्ट करके कहाँ पे कर देंगे, तो जेरूसलम में, ठीक है। कब तक, तो 2026 तक तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट होगा एम्बेसी 2026 तक। किसका, तो अर्जेंटीना का। किसने अनाउंस किया है, तो जेवियर मिली ने, ठीक है। और उनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो जेनेसिस प्राइज, ठीक है। किसने दिया है, तो इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इजराइल, एक सेकेंड, इसराइल टुक कंट्रोल ऑफ मोराग एक्सेस। इसराइल ने कंट्रोल ले लिया है मोराग एक्सेस का, जो कि कॉरिडोर है, लिंक करता है रफा एंड खान यूनिस ऑफ गाजा, ठीक है। वो किसको लिंक करता है, तो रफा एंड खान यूनिस गाजा, जो कि गाजा में है, ठीक है। किसका, उसका नाम क्या है, तो मोरांग एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट जितेंद्र पाल सिंह जो है वो नया एम्बेसडर बने हैं, किसके, तो इजराइल के। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल के नया एम्बेसडर बने हैं। इजराइल और अडानी जो है, अडानी ग्रुप, वो एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्टैब्लिश कर रहा है, कहाँ पे, तो पनवेल में, ठीक है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ठीक है। पनवेल इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो कौन कौन मिलकर कर रहा है, तो इजराइल और अडानी ग्रुप क्या स्टैब्लिश करने वाला है, तो न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट, ठीक है। ओके, तो सेमीकंडक्टर यूनिट कितने स्टेट्स हुए हैं अभी तक, तो 4 गुजरात में है, एक आसाम में है, और एक जो है वो ये है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में सर्विस होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है निकारागुआ सर्व्ड इज डिप्लोमेटिक टाई विद इजराइल ऑन द गाजा इशू। तो निकारागुआ ने अपना रिलेशनशिप जो है, ये डिप्लोमेटिक टाइज खराब कर लिया है इजराइल से गाजा के इशू को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है इजराइल ज्वाइन किया है एडीबी को एज अ 69th मेंबर। तो इजराइल ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक को, कौन सा नंबर का मेंबर बनाया, तो 69th नंबर का मेंबर बनाया। और 20वां नन रीजनल मेंबर है। तो एशियन डेवलपमेंट में ये नन, मतलब एशियन रीजन से बिलोंग नहीं करता है, ये वेस्ट एशिया से, इजराइल जो है वेस्ट एशिया से बिलोंग करता है ना, तो इसीलिए। तो ये नन रीजनल मेंबर है, 20वां नन रीजनल मेंबर है, और 69th मेंबर बना है एडीबी का। नेक्स्ट है कैंप डेविड एकॉर्ड, ये साइन हुआ था 1978 में, कहाँ पे साइन हुआ था, तो वाशिंगटन में साइन हुआ था। ये इस्टेब्लिश किया था पीस बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट, ठीक है। तो कैंप डेविड एकॉर्ड पीस एस्टेब्लिश किया था किसके बीच में, तो इजराइल और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। इजिप्ट को मिल गया था सिनाई पेनिसुला मिल गया था, और इजराइल को हैसो फॉर्मली रिकॉग्निशन मिला था इजिप्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है ये पहला अरब स्टेट बना था इजिप्ट, जो ऐसा काम किया था, एग्रीमेंट साइन किया था इजराइल को, और एक्सेप्ट किया था इजराइल को एक फॉर्मल स्टेट, ठीक है, फॉर्मल कंट्री। नेक्स्ट है ड्यूरिंग यूएस 39%, उसमें 39% था यूएस का। एंड 2002 में नोबल पीस ल्यूटेंट नोबल पीस प्राइज उनको मिला था, जिनका नाम था जिमी कार्टर, ठीक है, जो डाई हुए हैं रिसेंटली जॉर्जिया में एट द एज ऑफ 100, ठीक है, 100 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ है। नेक्स्ट जॉर्डन स्टेट देखेंगे, तो इसमें क्या है, जॉर्डन पहला कंट्री बना है जो कि लेप्रोसी फ्री डिक्लेयर हुआ है, WHO को डिक्लेयर किया है, ठीक है। आफ्टर जॉर्डन डिमॉन्स्ट्रेटेड नो रिपोर्ट ऑफ केस ऑफ लिप्रोसी ओवर 2 डेकेड, तो 2 डेकेड में कोई भी लिप्रोसी का केस नहीं आया है, इसी कारण जॉर्डन को डिक्लेयर किया गया है
क्या, तो लिप्रोसी फ्री। नेक्स्ट है जॉर्डन का किंग का नाम क्या है, अब्दुल्ला, उन्होंने अपॉइंट किया है जफर हसन को नया पीएम, ठीक है। नेक्स्ट है कुवैत से करंट अफेयर देखते हैं। तो पीएम मोदी रिसीव किए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ कुवैत, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, मुबारक अल कबीर, कबीर कुवैत याद रहेगा। नेक्स्ट है लेबनान से ओल्डेस्ट मॉस्किटो फॉसिल जो है वो डिस्कवर हुआ है लेबनान में, जो 130 मिलियन ओल्ड है, ठीक है, ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड व्हेन डायनासोरस रोम द अर्थ। और ये कब का है, तो जब डायनासोरस पृथ्वी पे घूमते थे तब का फॉसिल है, ठीक है। ओल्डेस्ट मॉस्किटो फॉसिल है, कहाँ से डिस्कवर हुआ, तो लेबनान से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, लेबनान आर्मी चीफ जिसका नाम है जोसेफ ऑन, ठीक है, आर्मी चीफ का नाम क्या है, जोसेफ ऑन, AOUN, अपॉइंट किए गए हैं एज इज प्रेसिडेंट। वो क्या बने हैं, तो प्रेसिडेंट बने हैं, आर्मी चीफ प्रेसिडेंट बन गए हैं। प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटेड नवाफ सलाम एस पी एम। तो नवाफ सलाम जो है पीएम बने हैं लेबनान का। सलाम अर्लियर सर्व्ड एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो सलम जो है वो पहले सर्व कर चुके हैं एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेबनीज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, ये भी थे, लेबनीज एम्बेसडर भी थे और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन भी थे। कौन थे, तो सलम जो थे, ठीक है, नवाब सलम। नेक्स्ट है इंडिया सेंड किया है 33 मिलियन टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, किसको, तो लेबनान को। कितना, तो 33 मिलियन टन का ह्यूमैनिटेरियन एड किसको भेजा है, तो लेबनान को। नेक्स्ट है शेख नायम कासिम न्यू सेक्रेटरी जनरल बना है हिजबुल्लाह का। शेख नायम कासिम बना है हिजबुल्लाह का नया सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। हिजबुल्लाह का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्टी ऑफ गॉड, और लेबनीज बेस्ड सिया मिलिटेंट ग्रुप है जो कि फॉर्म हुआ था 1982 में, ठीक है। प्रीवियसली ये सर्व कर चुका है एज अ फर्स्ट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, तो पहले डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था, अब बन गया सेक्रेटरी जनरल किसका, तो हिजबुल्लाह। नाम क्या है, तो काशिम। नेक्स्ट है यूएई लॉन्च क्या है कैंपेन, यूएई स्टैंड विथ लेबनान, ताकि सपोर्ट कर सके लेबनीज पीपल को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओमान से रिलेटेड जो करंट अफेयर होंगे इंपॉर्टेंट वो वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 8वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन फाउंडेशन, अ थिंक टैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ओमान। तो 8वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड हुआ है इंडियन फाउंडेशन के थ्रू, जो कि एक थिंक टैंक है, और किसने ऑर्गेनाइज किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ओमान ने ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, तो मस्कट में, जो कि ओमान का कैपिटल है। और उसको इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, तो एस जयशंकर जो है इंडियन का फॉरेन मिनिस्टर, वही रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। थीम क्या था, वोएज टू न्यू हॉरिजॉन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। नेक्स्ट है साइक्लोन रेमल, इसका नाम किसने रखा था, तो ओमान ने नाम रखा था। इसका मीनिंग क्या होता है, सैंड, अरेबियन वर्ड में इसका मीनिंग होता है सैंड। नाम क्या था, रेमल नाम किसने रखा था, ओमान ने। नेक्स्ट है इंडिया ओमान जॉइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम है अल नजा मिलिट्री एक्सरसाइज है। नसीम अल बहर जो कि नेवी का एक्सरसाइज है। ईस्टर्न ब्रिज जो कि एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये पहला गल्फ कंट्री है जिसके साथ तीनों फोर्स ज्वाइंटली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तीनों एक्सरसाइज का नाम फिर से एक बार देखते हैं। तो अल नजा नेवी, मिलिट्री, सॉरी, अल नजा मिलिट्री, नसीम अल बहर नेवी, नसीम नेवी, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन नेवी का वारशिप आईएनएस तेज जो है वे रेस्क्यू किया है पीपुल को फ्रॉम अ कैप्साइज्ड ऑयल टैंकर, जो कैप्साइज्ड ऑयल टैंकर था नियर ओमान, उससे कैप्चर किया हुआ ऑयल टैंकर था ओमान के करीब, वहां से इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। कौन सा शिप रेस्क्यू किया है, तो आईएनएस तेज। नेक्स्ट है कतर से रिलेटेड, तो दूसरा वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, दूसरा वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है, तो दोहा, जो कि कैपिटल है किसका, तो कतर का, ठीक है। टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएन ने ऑर्गेनाइज किया है उसको। फर्स्ट सच समिट टुक प्लेस इन कोपेनहेगन, पहला समिट जो हुआ था कोपेनहेगन में हुआ था, ठीक है, डेनमार्क इन 1995, और दूसरा कहाँ पे, कतर में हो रहा है, ठीक है। तो कितना साल हो गया था, 25-30 साल बाद है सो ये हो रहा है समिट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ है, तो दोहा में हुआ है। नाम क्या है, तो सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कतर डिमेंस द लार्ज सप्लायर ऑफ एलएनजी, तो कतर जो है वे दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर हो गया है इंडिया का एलएनजी को, ठीक है। और पहला सप्लायर क्या था, सॉरी, पहला सप्लायर कतर हो गया, दूसरा जो है वो यूएस है। पहले यूएई था, तो यूएई की जगह कौन आ गया है, तो यूएस आ गया है। नेक्स्ट है कतर के जो अमीर, जिसका नाम है शेख तमीम बिन अहमद अल तानी,
वो उनका बातचीत हुआ है पीएम मोदी से। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि कतर के अमीर क्या का नाम क्या है, कतर के अमीर का नाम है शेख तमीम बिन अहमद अल तानी। कतर के अमीर, अल तानी कतर के अमीर है, ठीक है। नेक्स्ट है कतर इज अ सेकेंड आफ्टर टर्की। कतर दूसरा देश बना है टर्की के बाद जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है दमास्कस सीरिया से। तो कतर दूसरा स्टेट बना है टर्की के बाद जिसने एस्टेब्लिश किया है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप किसके साथ, तो दमास्कस, सीरिया का जो कैपिटल है दमास्कस के साथ एस्टेब्लिश किया है। जब उसका बशर अल असद का जो डाउनफॉल हुआ है 13 साल बाद, वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है, उसके बाद कतर दूसरा बना है, पहला बना है टर्की, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोन दाना, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है जेनरोसिटी अरबिया में, ठीक है, अरबिक वर्ड में। उसका नाम किसने रखा था, तो कतर ने रखा था, ठीक है, जो कि अफेक्ट किया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को। साइक्लोन का नाम क्या था, दाना, कतर ने नाम रखा था दाना, कतर ने अफेक्ट किया था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को, ठीक है, दाना। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर 2025, ठीक है। ये किसको मिला है, तो समर अबू इलोफ को, ठीक है। ये दोहा बेस्ट फिलिस्तीनियन फोटोग्राफर है जो इमेज लिए थे मोहम्मद अजोर का, जो कि यंग बॉय है जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था जब वो है सो उस पर इसराइल अटैक किया था गाज़ा पे। तो उस समय वो बहुत इंजर्ड हो गया था, ठीक है। नाम क्या है, तो समर अबू इलोफ, ठीक है। किसका फोटो लिया था, तो महमूद अजोर, ठीक है, अजोर इलोफ ने अजोर का फोटो लिया था, इसी कारण को मिला था। नेक्स्ट सऊदी अरेबिया से हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। तो किसने क्या है कि सऊदी एंड फ्रांस ने को चेयर किया है यूएन बैक्ड कॉन्फ्रेंस। इसका एम क्या है, एट एडवांसिंग द टू स्टेट सॉल्यूशन फॉर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एट न्यूयॉर्क। कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, न्यूयॉर्क पे। किसके बारे में था, तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को का टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में। किसने किसने को चेयर किया, तो सऊदी और फ्रांस ने को चेयर किया है इसको, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, तो न्यूयॉर्क पे हुआ था, इतना पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट है टूरिस्ट समिट कहाँ पे हुआ है, तो रियाद में हुआ है, ठीक है। ताकि अ प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म द टूरिज्म सेक्टर, ताकि ट्रांसफॉर्म किया जा सके टूरिज्म सेक्टर को। ओके, तो नेक्स्ट है तीसरा नंबर, पहला इंडिया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे हुआ है, तो रियाद में। इंडिया जीसीसी का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे हुआ है, तो रियाद में हुआ है, सितंबर 2024 में हुआ था। एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। 6 कंट्री है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में, नाम क्या है, तो सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत। फिर से सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया और सऊदी ने साइन किया है बायलैटरल हज एग्रीमेंट, ठीक है, जेदाह में, ठीक है। स्मृति ईरानी ने साइन किया था इंडिया की तरफ से, ठीक है। ये 2024 का न्यूज है। नेक्स्ट सऊदी अरेबिया पहला पार्टिसिपेट बनी है मिस यूनिवर्स 2024 ने, ठीक है। कहाँ पे हुआ था वो ऑर्गेनाइज, तो मैक्सिको में ऑर्गेनाइज हुआ था। और जो पार्टिसिपेंट थी उसका नाम क्या था, तो रूमी अलका तानी। तो रूमी अलका तानी पार्टिसिपेंट का नाम था, जो कि मिस यूनिवर्स 2024 में पार्टिसिपेट की थी। सऊदी अरेबिया की पहली पार्टिसिपेंट थी, ठीक है। और इसमें जीता कौन था, तो विक्टोरिया तेल्विक, जो कि डेनमार्क की थी, वो मिस यूनिवर्स 2024 जीती, विक्टोरिया तेल्विक, ठीक है। नेक्स्ट है सऊदी का पहला लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डिजर्ट, जो कनेक्ट करेगा रियाद को अल कुरायात से, ठीक है, रियाद को अल कुरायात से। नेक्स्ट है साइक्लोन फैनिगल, ये फॉर्म किया था बे ऑफ बंगाल में, इफेक्ट किया था तमिलनाडु, पुडुचेरी, और इसका नाम किसने रखा था, तो सऊदी ने, ठीक है। इसका मतलब होता है इनडिफरेंट। साइक्लोन का नाम क्या था, तो फैनिगल, ठीक है। फैनिगल कहाँ पे आया था, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल, कहाँ पे, तो रियाद में, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ क्या है, मेड इन इंडिया मूवमेंट, मेड इन इंडिया मूवमेंट है उसका पार्ट है, कौन सा, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। वहाँ पे हुआ था इनॉग्रेट, तो रियाद में। नेक्स्ट है फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का कहाँ पे हुआ है, तो रियाद में, फ्यूचर मिनरल फोरम। नेक्स्ट है पारवर्सी परिचय ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एम्बेसी ने पारवर्सी परिचय ऑर्गेनाइज किया था सऊदी में, ताकि शोकेस कर सके इंडिया का कल्चर जो कनेक्ट करता है डायस्पोरा को। नेक्स्ट है पीएम मोदी एंड मोहम्मद बिन सलमान जो है वो क्राउन प्रिंस एंड पीएम है, हेल्ड किए थे बाइटरल टॉक कहाँ पे, जियाद में, ठीक है। तो
इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है उनका नाम क्या है, तो मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है। नेक्स्ट है सऊदी स्टेट ऑयल, वो क्राउन प्रिंस है, ओके ठीक है। नेक्स्ट है सऊदी स्टेट ऑयल एंड गैस कंपनी अरमाको एंड फीफा फर्स्ट ग्लोबल पार्टनरशिप। तो अरमाको फीफा के बीच में ग्लोबल पार्टनरशिप साइन हुआ है। ये सऊदी ऑयल एंड गैस कंपनी है अरमाको। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज एज टावर, जिसका नाम है अल नता, वो डिस्कवर हुआ है कहाँ पे, तो खाइबर ओएसिन में, जो कि सऊदी अरेबिया है। ठीक है। नेक्स्ट है 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोव 16 और ऑन यूएन टू यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये कहाँ हुआ है, तो रियाद में। और ये एकलौता कॉन्फ्रेंस है जो इसका जो एग्रीमेंट होता है वो बाइंडिंग होता है मेंबर्स पे। ठीक है। यूएन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो इसका 16th कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है, कोप 16, तो रियाद में हुआ है। ठीक है। कितने मेंबर है, तो 197 मेंबर हैं जो कि पार्टिसिपेट किए थे। थीम क्या था, आवर लैंड आवर प्लैनेट, थीम था आवर लैंड आवर प्लैनेट। ये पहला यूएनसीसीडी था कोप जो कि हेल्ड हुआ था मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में। ठीक है। मीना रीजन का में होने वाला पहला कोप है। नेक्स्ट है मेन फीफा वर्ल्ड कप 2034। ठीक है। तो ये 5 सिटी, सऊदी के 5 सिटी में होंगे। ये पहला बार सऊदी में होने वाला है और दूसरा बार मिडिल ईस्ट में होने वाला है। ठीक है। और पहला बार होगा कि जो 48 टीम है टूर्नामेंट में वो सिंगल कंट्री होस्ट करेगा, मतलब वहीं पे सारा मैच होगा एक ही कंट्री में। ठीक है। फीफा 2030 जो है वो 6 कंट्री में होगा। ठीक है। कौन कौन सा कंट्री में होगा, तो अर्जेंटीना, उरुग्वे, प्राग, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को। ठीक है। जो कि 3 कॉन्टिनेंट में है। अर्जेंटीना जो है वॉन किया किया था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, और किसके बीच में था, तो फ्रांस के बीच में था। कहाँ पे हुआ था, तो कतर में हुआ था। ठीक है। अब 2034 का है वो कहाँ पे होगा, तो सऊदी में होगा। 34 का सऊदी में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट गेम्स विल बी हेल्ड इन सऊदी इन 2027। तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम कहाँ पे होगा, तो सऊदी में होगा। और कब होगा, तो 2027 में होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर कहाँ पे हुआ है, तो रियाद में। वर्ल्ड एक्सपो 2030 रियाद में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट सीरिया से देखते हैं, तो मया सेब्रीन, ये पहला वुमेन है जो लीड करेगी सीरियन का सेंट्रल बैंक। ठीक है। नाम क्या है, तो माया सबरीन। ठीक है। अहमद अल सरा, ये इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं सीरिया का। नाम क्या है, अहमद अल सरा। नेक्स्ट है ट्रम्प ने टर्मिनेट कर दिया है जितना भी यूएस सैंक्शन इम्पोज थे सीरिया पे, सबको टर्मिनेट कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूएई से करंट अफेयर। ठीक है। नेक्स्ट है एक्साइज डेजर्ट नाइट। ठीक है। ये ट्राइटर एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, इसमें 3 कंट्री पार्टिसिपेट करता है। ट्राइटर मतलब 3 होते हैं, तो इंडिया, यूएई और फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट कहाँ पे हुआ है, तो दुबई में हुआ है। लव एंड पीस समिट दुबई में हुआ है। ठीक है। थीम क्या है, वन प्लैनेट वन वॉइस। तो ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट दुबई में हुआ है। थीम क्या है, वन प्लैनेट वन वॉइस। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये कहाँ हुआ है, ये भी दुबई में हुआ है। ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज किया, तो फाल्कन फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। थीम क्या है, सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ओके। सो नेक्स्ट है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ये कहाँ पे हुआ है, तो अबू धाबी में हुआ है। यूएई के प्रेसिडेंट कौन से है, मोहम्मद बिन जायद उसके प्रेसिडेंट है। ठीक है। जो डिक्लेयर किए हैं 2025 को, क्या डिक्लेयर किए हैं, तो ईयर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है। इसका स्लोगन क्या था, हैंड इन हैंड। ठीक है। ईयर ऑफ कम्युनिटी तो किसको डिक्लेयर किया है, 2025 को किसने डिक्लेयर किया है, यूएई के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है। स्लोगन है हैंड इन हैंड। ठीक है। नेक्स्ट है यूएई ने इंट्रोड्यूस किया है ब्लू रेजिडेंट वीज़ा। ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी है सो 10 साल तक यूएई में रह सकता है। ठीक है। अगर वो इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट, इन्वायरमेंटल कॉज में कंट्रीब्यूट कर रहा है तब। ठीक है। ब्लू रेजिडेंट वीजा। नेक्स्ट है यूएई लॉन्च किए हैं वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड अबड़ा। ठीक है। ये ट्रेडिशनल वुडन बोट इनोवेशन है। ठीक है। अबड़ा वुडन बोट इनोवेशन है, 3D प्रिंटेड है। नेक्स्ट है बड़खा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, जो अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है। वो कहाँ पे स्टैब्लिश होगा, तो अल दफरा में, अबू धाबी में। अल दफरा अबू धाबी। नाम क्या है, तो बड़खा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट है 10वां वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्टैब्लिश, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो दुबई में। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन, 10वां वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 13 WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2024 में कहाँ पे हुआ था, तो अबू धाबी में हुआ था। ठीक है। कोमोरोस एंड तिमोर लिस्टी जो था वो अबू धाबी समिट में ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। तो कौन कौन सा कंट्री, तो कोमोरोस एंड तिमोर लिस्टे।
नेक्स्ट है यूएई क्राउन प्रिंस जिसका नाम है मोहम्मद बिन जैद अल नहाय। नहाय जो है वो है सो यूएई का क्राउन प्रिंस है, वो विजिट किए थे इंडिया को, जिसमें यूएई साइन हुआ था न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को लेके, पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग को लेके, ठीक है, और इनॉग्रेट किए थे आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में, ठीक है। नेक्स्ट है 12th का सीबीएसई ओपन किया है पहला ओवरसीज रीजनल ऑफिस एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे, तो दुबई में, ठीक है। सीबीएसई ओपन किया है पहला ओवरसीज रीजनल ऑफिस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे, दुबई में। तो हम लोग जानते हैं कि यूएई का 1/3 जो पॉपुलेशन है, यूएई का मतलब अराउंड 35% जो पॉपुलेशन है उसका, वो जो है वो इंडियन है, ठीक है। तो इसी कारण केरला बोर्ड भी हम लोग को ज़्यादा मिल जाता है यूएई में, और सीबीएसई भी अपना रीजनल ऑफिस खोल चुका है दुबई में, ठीक है। और ज़्यादातर जो यूएई जाते हैं वो केरला से जाते हैं, इस कारण वहाँ पे केरला बोर्ड भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम 30 नंबर देखते हैं। तो स्टडी इन इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ है एट इंटरनेशनल एजुकेशन शो, जो कि शारजा यूएई में ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट है एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला ओवरसी कैंपस इन दुबई, ठीक है। एस जयशंकर इनॉग्रेट किया था सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहला ओवरसी कैंपस कहाँ पे, तो दुबई में। नेक्स्ट सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो दुबई में। थीम था नॉन कम्युनिकेबल कॉर्निक डिजीज, इसका थीम था नॉन कम्युनिकेबल कॉर्निक डिजीज। नेक्स्ट है यूएई रिमूव किया गया है ग्रे लिस्ट ऑफ एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से यूएई को रिमूव किया गया है दैट काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो उसमें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है ताकि काउंटर किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। नेक्स्ट है लाइफ प्रोटेक्शन प्लान फॉर इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर अनवेल्ड एंड यूएई। तो यूएई में लाइफ इंडियन ब्लू कलर वर्कर के लिए लाइफ प्रोटेक्शन प्लान को अनवेल किया गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होता है, जो भी माइग्रेंट वर्कर होते हैं जो इंडिया से वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, इसके लिए इसी कारण लाइफ प्रोटेक्शन प्लान वहाँ पे इंडिया के ब्लू कलर वर्कर्स के लिए अनवेल हुआ है यूएई में। नेक्स्ट है यूएई ग्रांट किए हैं गोल्डन वीज़ा सुपर 30 के जो फाउंडर थे अनंत कुमार, उनको मिला है, और रजनीकांत को भी मिला है। तो दो आदमी को मिला है, अनंत कुमार और रजनीकांत को क्या मिला है, गोल्डन वीज़ा सुपर 30 अनंत कुमार और रजनीकांत को मिला है। नेक्स्ट है एंशियंट पर्ल सिटी है जिसका नाम है तुआम, वो डिस्कवर हुए हैं यूएई में। नेक्स्ट है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम एट दुबई। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो दुबई में, जिसका थीम था एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन। थीम क्या था, एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन। क्या है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है, तो दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टील फैब 2024 का एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ है, तो शारजा यूएई में, स्टील फैब 2024, ठीक है। नेक्स्ट है पहला राशीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो अबू धाबी में ऑर्गेनाइज हुआ है राशीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसमें एस जयशंकर जो थे वे चीफ गेस्ट बने थे। रसीना डायलॉग कहाँ पे, मिडिल ईस्ट का, तो अबू धाबी में। चीफ गेस्ट कौन थे, तो एस जयशंकर, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने किसने किया था, तो इंडिया और यूएई का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, विथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट है लार्जेस्ट रेमिटेंसेस टू इंडिया फ्रॉम यूएस फॉरवर्ड बाय यूएई। तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया को कहाँ से आता, तो यूएसए से। उसके बाद सेकंड नंबर पे कहाँ से आता, तो यूएई से। नेक्स्ट है यूएई लीड कर रहा है इंटरपोल का नया जो स्टैब्लिश हुआ है कमेटी ऑन गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिक्स एक्सपेंशन 2024 में ब्रिक्स एक्सपैंड किया था, यूएई ज्वाइन किया था ब्रिक्स को ईरान, इजिप्ट और इथोपिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है यमीन से करंट अफेयर देखते हैं। उसके नए पीएम जो है वो सली बिन बैराकास है, यमीन के नए प्रेसिडेंट, ठीक है। यमीन लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर, ये यमीन के पहले लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है जितने भी करंट अफेयर हम लोग के मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया से थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बजट इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे। थैंक यू।